हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल RCA। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के फॉर्मेट देखे थे। तो फॉर्मेट क्या थे? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें डेबिट देन क्रेडिट साइड होता है। ये डेबिट है देन क्रेडिट साइड है। यहाँ सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे, जिसमें नेट प्रॉफिट आता है आपका। देन उसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन उसके बाद टू पार्टनर्स, पार्टनरों को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे जी? पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन। देन उसके बाद टू रिजर्व, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। देन जो बच जाता था हमारे पास उसको बोला जाता था डिविजिबल प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ना पार्टनर्स की सैलरी, बोनस, कमीशन, ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। रिजर्व का भी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये दोनों तो हो गए। अब हमारे पास जो मेजर टॉपिक बचा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड रहेगा। इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पार्टनर जो अपने फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले एक, जैसे यहाँ पे पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ फर्म। तो यहाँ पे पार्टनर क्या करते हैं जी? अपना कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी पार्टनर रहेंगे अपना क्या कर लगाएंगे जी? कैपिटल को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो पार्टनर फर्म से बोलते हैं कि भाई अगर हम लोग अगर फर्म के प्लेस पे अगर और किसी इंस्टीट्यूशन में, बैंक पे हम लोग अगर कैपिटल इन्वेस्ट करते तो वहां से हम लोगों को क्या मिलता जी? इंटरेस्ट मिलता। तो पार्टनर बोलते हैं कि फर्म को कि आपको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फर्म इनको फिर क्या करता है जी? उसी कैपिटल के बिहाफ पे क्या देता है जी? इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो इसी इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? पार्टनर फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और फिर पार्टनर फर्म से डिमांड करते हैं कि ये इंटरेस्ट हम लोगों को मिलना चाहिए। तो ये पार्टनरों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम हो जाता है। पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? ये इनकम। बट फर्म के लिए क्या हो जाएगा जी? एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। अब इसके केस देख लेते हैं, इसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो केस 1 देखते हैं। केस फर्स्ट में यहां पे कंडीशन देख लेते हैं, जैसे कि यहां पे कंडीशन देख लेते हैं। इफ द कैपिटल्स आर इन्वेस्टेड थ्रू आउट द ईयर। अगर पार्टनर पूरे साल कैपिटल लगाता है फर्म में, तो उसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? केस देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एस का जो कैपिटल था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने कैपिटल लगाया था, वो मान लेते हैं 5 लाख रुपीस का लगाया था जी। और ये कब था? 1 अप्रैल को। और जो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है वो 10% बोल रहा था पर एनम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पैसा था ये पूरा साल भर था, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर कैपिटल इन्वेस्टमेंट थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 5 लाख रुपीस इनटू 10% बोला था, तो 10/100 कर लेंगे। और इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? 50,000। तो ये था इसका आंसर। तो केस नंबर 1 में क्या होता है? अगर कैपिटल का अमाउंट पूरे साल भर इन्वेस्टमेंट रहे, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्ट जो भी परसेंटेज रहेगा उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, केस नंबर 2 देख लेते हैं। इफ एडिशनल कैपिटल आर used in firm
बाय द पार्टनर्स। तो अगर एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर यूज्ड करता है तो उसके लिए कौन से बनेंगे, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिर्फ। यहाँ पे ए का जो कैपिटल था, एस का कैपिटल जो था वो था 5 लाख रुपीस ही मान लेते हैं जी। ये कब था? 1 अप्रैल को। देन उसने कैपिटल को इंट्रोड्यूस कराया 50,000 का। ये कब कराया जी? तो ये मान लेते हैं 30 सितंबर को इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं, ये भी 10% है। अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करो, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए सिंपल सा, यहाँ पे हम लोगों के पास 2 केस हुए। एक तो यहाँ पे था कि ये जो 1 अप्रैल से हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है जी? यहाँ अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च पे क्लोज होता है। तो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अब यहाँ पे देखिए अप्रैल में कितना था जी? अप्रैल में था 5 लाख रुपीस, ठीक है। अप्रैल में कितना था? 5 लाख रुपए था। यहां से कहां तक? सितंबर तक। तो सितंबर तक ये वाला ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट था। देन इसके बाद जैसे ही अक्टूबर आया, अक्टूबर में इन्होंने क्या ऐड कर दिया जी? तो इन्होंने 50,000, ए ने कितना? 50,000 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कर दिया। तो अब यहाँ के पास कितना हो जाएगा? 5,50,000। अक्टूबर में उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा? 5,50,000। और ये फिर अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के बीच में ये वाला अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट यहाँ पे काउंट करते हैं, 6 मंथ हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ का देख लेते हैं। तो 5 लाख का 10% और ये 6 मंथ के लिए रहेगा। तो 6/12, जितने मंथ का रहता है उतना मंथ काउंट करके अपॉन में 12 लिख देते हैं। 3 मंथ रहेगा तो 3/12, 6 मंथ रहेगा तो 6/12। तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा जी? तो ये आ जाएगा आपका 10% 50,000 और उसको हाफ कर देंगे तो 25,000 रुपीस आ जाएगा। नेक्स्ट 6 मंथ का देख लेते हैं। नेक्स्ट 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? तो यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ पे आपके पास कैपिटल कितना हो गया था जी? तो ये हो गया था 5,50,000 रुपीज। इसका भी 10% फाइंड आउट करेंगे, बट ये भी 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 6/12 रहता है तो इसको ध्यान रखिएगा 1/2 ही हो जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 27,500। अब इसको टोटल कर लेते हैं जी। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 52,500 ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले केस में क्या देखे थे? पहले केस में एक ही कैपिटल अमाउंट था जो कि ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। देन सेकंड केस में हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे एडिशनल कैपिटल को ऐड कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे अगर एडिशनल कैपिटल यूज्ड किया जाता है फर्म में तो उसके केसेस देखे हमने कि उसको कैसे किया जाता है। लास्ट केस देख लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हो रहा है और कैपिटल विड्रॉ भी हो रहा है। केस थर्ड देखते हैं। इसमें क्या बोलता है कि इफ द कैपिटल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड विड्रॉ by the partners on same year। तो ये कॉन्सेप्ट था तीसरे वाले में। थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि जो कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है और विड्रॉ भी किया जा रहा है पार्टनरों के द्वारा, और वो भी सेम ईयर में। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एज्यूम कर लेते हैं, सेम फिर से ए को ले लेते हैं। ए का जो कैपिटल था, एस कैपिटल ओपनिंग वाला, वो कितना था जी? तो वो 5 लाख रुपीस ही रख लेते हैं। और ये डेट कौन सा था? 1 अप्रैल को था जी। फिर उसने एडिशनल कैपिटल ऐड किए जो कि था 50,000 रुपीस का, वो मान लेते हैं ये सेम 30 सितंबर ही ले लेते हैं।
30 सितंबर ही ले लेते हैं। और फिर उसने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, कैपिटल विड्रॉ कर लिया, ये मान लेते हैं 30,000 रुपीज का कैपिटल विड्रॉ कर लिया। और ये कब किया जी? तो इसने 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिया। अब ये कंडीशन दे दिया जिसमें उसके पास स्टार्टिंग में कैपिटल 5 लाख रुपीस थे, 30 सितंबर को 50,000 का कैपिटल ऐड किया और यहाँ पे 1 जनवरी को कैपिटल 30,000 रुपीस का कैपिटल विड्रॉ किया। और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 10% पर एनम ही मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करके बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, ये आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और एक मार्च। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो ए ने कितना पैसा लगाया था जी? तो ए ने लगाया था यहाँ पे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस लगाया था। सितंबर आया 30 सितंबर को आया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर किसी मंथ के लास्ट में कोई विड्रॉ करता है ना, जैसे लास्ट में इसने क्या किया, कैपिटल ऐड किया, तो उस मंथ को स्किप करेंगे क्योंकि लास्ट डे है। तो लास्ट डे ऑफ मंथ को स्किप करते हैं और फर्स्ट डे ऑफ मंथ को काउंट करते हैं जी। तो यहाँ पे 5 लाख रुपीस था, देन इसने ये पूरा पैसा सितंबर तक सेम रोलेट करेगा। सितंबर में आया तो इसने 50,000 ऐड कर लिया। देखिए जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा ना तो वहाँ पे प्लस का मार्क क्योंकि पैसा ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद ये पैसा जो था, अब टोटल कितना हो गया जी? 50,000 ऐड करने के बाद 5,50,000 हो गए। ठीक है, टोटल अमाउंट कितने हो गए? 5,50,000। ये पैसा कहाँ तक चलेगा? ये दिसंबर तक। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का टाइम पीरियड में ये पैसा ट्रेवल किया। देन जैसे ही जनवरी आया, जनवरी में इसने क्या किया जी? जनवरी में इसने ना -30,000 क्या कर लिए जी? विड्रॉ कर लिए। तो जनवरी में इसके पास कितना अमाउंट होगा? 5,20,000। 5,50,000 था, 30 विड्रॉ कर लिया तो कितना हो गया? 5,20,000। ये कितने टाइम तक रहेगा उस फर्म में? तो ये रहेगा, ये भी जैन, फेब, मार्च, 3 मंथ तक रहेगा जी। अब हम लोग को टाइम पीरियड मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस देख लेते हैं जिसमें कहाँ से रहेगा? अप्रैल से लेकर के सितंबर तक। तो यहाँ पे फर्स्ट में अप्रैल टू सितंबर तक का हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे जिसमें 5 लाख रुपी है जो कि 10% के रेट से कितने मंथ के लिए जी? तो ये 6 मंथ के लिए टाइम ट्रेवल किया है तो 6 मंथ के लिए रहेगा। तो इसका सेम कितना हो जाएगा? 25,000 रुपी। देन सेकेंड केस देखते हैं जिसमें ये पैसा कितने मंथ तक ट्रेवल करेगा? तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ। तो ये अक्टूबर टू दिसंबर तक ट्रेवल करेगा और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। तो ये था 5,50,000 इंटू 10/100 इंटू कितने मंथ है जी? 3 मंथ है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 3/12 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 13,750 रुपीज। देन थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में था आपके पास जनवरी टू मार्च। तो हमारे पास टाइम है जनवरी टू मार्च। यहां पे देख लेते हैं तो यहां पे 5,20,000 रुपीज का कैपिटल बचा हुआ था जी। 5,20,000 का कैपिटल बचा हुआ था। ये कितने परसेंट जी? 10% ये भी रहेंगे और 3 मंथ का टाइम पीरियड यहां पे भी रहेगा तो 3/12। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आ जाएगा 13,000। तो इसके टोटल आंसर, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया जी? 13,750 प्लस 25,000, तो ये आ जाएगा 51,750 रुपीज़। तो इस टाइप से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। अगर इसमें एक ही सेम ईयर में कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉ किया जाता है तो टाइम को काउंट करना एक इंपॉर्टेंट
पोर्शन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल से लेकर के सितंबर। अब यहाँ पे सितंबर के लास्ट डेट है तो सितंबर के तक को काउंट किए, देन अक्टूबर से दिसंबर तक का एक 3 मंथ का टाइम पीरियड आ गया, देन जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ के टाइम पीरियड आ गए। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 वर 5,60,000 एंड 4,75,000। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो गिरीश एंड सतीश ये दोनों पार्टनर हैं और इनका जो ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल को वो था 5,60,000 रुपीज एंड सतीश के पास है 4,75,000। देन आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ऑन 1 अगस्त 2022 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹5 लाख ईच। The necessary adjustment in the capital were made by the introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ended 31st March 2023. तो यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बोला गया था जी, कि ये जो रेट है ना वो तो 6% है। रेट कितना है जी, 6% पर एनम के रेट से है। अब बोला गया था इन्होंने 1 अगस्त को इन दोनों ने, गिरीश और सतीश ने डिसाइड किया कि इनका जो कैपिटल है वो कितना होना चाहिए जी, 5 लाख रुपीस होना चाहिए दोनों पार्टनरों का। तो यहां पे कॉन्सेप्ट से समझते हैं, सेम लिस्ट बनाते हैं, अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, मार्च पे क्लोज करते हैं जी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का जो कैपिटल था वो कितना था जी, गिरीश के स्टार्टिंग में अप्रैल में कितना था, तो गिरीश और सतीश इन दोनों के पास कितना था, तो ये इसके पास था 5,60,000 गिरीश के पास और ये 4,70,000 था सतीश के पास। अब इन्होंने 1 अगस्त को डिसाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन दोनों का जो कैपिटल है वो कितना होना चाहिए जी, गिरीश का और सतीश का 5 लाख रुपीस होना चाहिए दोनों का कैपिटल। अब देखिए गिरीश के पास तो 5,60,000 था, इसका मतलब ये कितना माइनस करेगा जी, कितना विड्रॉ कर लेगा, तो ये क्या करेगा 60,000 विड्रॉ कर लेगा। और सतीश के पास 4,70,000 थे तो इसको 30,000 और लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ पे जो गिरीश है ये कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है जी, कैपिटल विड्रॉ करेगा। और जो सतीश है वो 30,000 का क्या कर रहा है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेगा या एडिशनल कैपिटल लाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिरीश का। गिरीश के बारे में देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहां पे देख लेते हैं, सबसे पहले तो पहले केस में 5,60,000 रुपीज था जी, कितना परसेंट बोला जा रहा है, 6% इनटू कितने मंथ के लिए रहेगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ के लिए रहेगा। 5,60,000 कितने के लिए था जी, 4 मंथ के लिए। और जो नेक्स्ट था 5 लाख रुपीज, अब यहां से 60,000 विड्रॉ कर लिया तो यहां पे कितना बच जाएगा, 5 लाख रुपीज बचा। इसका कितना परसेंट जी, 6%। बट ये टाइम पीरियड कितना के लिए हो जाएगा, तो यहाँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो ये कितना हो जाएगा 8 मंथ के लिए। कैलकुलेट करते हैं, 5,60,000 6%, तो ये आ जाएगा 11,200 और 5 लाख रुपीस का 6% 20,000 रुपीस ये आ जाएगा। और इसका टोटल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा जी हम लोगों का 31,200 रुपीस। तो ये है गिरीश का, ठीक है, ये गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला। सतीश के देख लेते हैं, सतीश के भी सेम कंडीशन है,
पहला कंडीशन में कितना पैसा था जी उसके पास 4,70,000 है, तो 4,70,000 का 6% कितने मंथ के लिए जी, सेम 4 मंथ के लिए रहेगा। अगला इसके पास फिर कितना हो गया 5 लाख रुपीस हो गया, तो 5 लाख रुपीस का 6% इसमें सेम टाइम ड्यूरेशन 8 मंथ के लिए रहेगा। देखिए तो यहाँ पे जितना गिरीश का आया था उतना तो सतीश का भी आएगा 20,000, तो यही आ जाएगा, इसको बस कैलकुलेट करना है जी। तो यहाँ पे 4,70,000 का 6% 4 मंथ के लिए 9,400, तो ये 29,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा सतीश का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिएगा कौन सी डेट में चेंजेस हो रहे हैं। जैसे इसमें चेंज हो रहा था अगस्त में, तो यहाँ पे अगस्त में क्या हो रहा था जी, तो गिरीश ने तो विड्रॉ किया और सतीश ने क्या किया जी, कैपिटल ऐड किया, और इस तरीके से इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, X, Y and Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 वर 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पे X, Y और Z ये 3 पार्टनर हैं और उनका जो अप्रैल में उनके पास जो कैपिटल था वो था 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपीस, ये इनके पास स्टार्टिंग में कैपिटल था। आगे क्वेश्चन में बोलता है ऑन जुलाई 1, 2022 दे इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000, 50,000। तो जुलाई 1 को इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जी, मतलब कैपिटल ऐड किया। कितना कितना कैपिटल ऐड किया जी, तो 1,80,000 एंड 50,000, तो 1 लाख रुपीस, 80,000 रुपीस, देन 50,000 रुपीस। आगे क्वेश्चन में बोलता है फरवरी 1, 2023 वाई विड्रॉ रुपीज 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो वाई ने विड्रॉ कर लिया जी, मतलब वाई ने क्या किया, कैपिटल विड्रॉ कर लिया। कब जी, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को वाई ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, वो भी कितना, 15,000 रुपीस। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट रेट 8% per annum on the capitals computed interest on capital for the year ended March 31, 2023। तो यहाँ पे अब हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है और जो रेट है वो हम लोगों को क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया जा चुका है 8% पर एनम। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मंथ का टाइम पीरियड बना लेते हैं, अप्रैल से स्टार्ट, मार्च में क्लोज। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, देन मार्च। अब देखिए यहाँ पे एक्स, वाई और जेड के का कैपिटल था, यहाँ पे तीनों का कैपिटल था इतना। देन इसके बाद अब जुलाई जैसे ही आया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 जुलाई था, तो 1 जुलाई है, 1 जुलाई को इन्होंने कैपिटल ऐड किया, मतलब अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ तक, तो 3 मंथ का जो टाइम पीरियड है यही अमाउंट था, इन्वेस्टमेंट था। देन जुलाई के में क्या हुआ, तो इन्होंने फिर कितना जी, 1 लाख रुपीस, 80,000, 50,000 ऐड कर डाले। और इसके बाद एक्स ने कोई चेंजेस नहीं किए, मतलब जुलाई के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा जी, 6 लाख रुपीस हो जाएगा एक्स का। जेड का कितना हो जाएगा, जेड ने भी चेंज नहीं किए, तो 3,50,000 जेड का भी अमाउंट हो जाएगा। बट वाई ने क्या किया, तो वाई के पास था यहाँ पे 4,80,000 रुपीस। तो वाई ने क्या किया जी, फरवरी तक, मतलब यहाँ पे 1 फरवरी को चेंज कर रहा है, मतलब जनवरी तक का अमाउंट सेम रहेगा। तो यहाँ से जुलाई टू जनवरी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंथ, तो 7 मंथ के टाइम पीरियड में इसने 4,80,000 रुपीस ट्रेवल किए इसके इन्वेस्टमेंट में। देन उसके बाद फरवरी और मार्च, लास्ट के जो 2 मंथ थे, 2 महीने जो थे जी, लास्ट के 2 मंथ थे, उसमें 15,000 विड्रॉ कर लिया। तो 4,80,000 में 15,000 विड्रॉ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,65,000 रुपीस। ये वाई का कैपिटल रहेगा लास्ट 2 मंथ के लिए। अब एक एक का देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये सबसे पहले एक्स का देख लेते हैं।
देन वाई का, देन जेड का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए यहाँ पे दो केस बने। पहला तो इसके पास अमाउंट था, एक्स के पास पहला अमाउंट कितना था जी 5 लाख रुपीस था अप्रैल में, और अप्रैल में जून तक मतलब ओनली 3 मंथ रहेगा, तो ये 5 लाख रुपीस का 8% 3 मंथ के लिए। सेकेंड केस में क्या बना, तो इसके पास जुलाई में कितना 1 लाख रुपीस ऐड कर दिया, तो 1 लाख रुपीस ऐड किया तो यहाँ पे कितना हो गया जी 6 लाख रुपीस हो गया। तो 6 लाख रुपए का 8% कितना मंथ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ हो गया जी, तो 9/12। आइए सॉल्व करते हैं। 5 लाख रुपीस 8%, 10,000, 6 लाख, 36,000। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो टोटल आएगा 46,000 रुपीस। ठीक है जी। वाई का देख लेते हैं, वाई के में कितने केस बनेंगे, 3 केस है ना। पहला क्या था जी 4 लाख रुपीस थे वाई के पास अप्रैल में, 8% का रेट लगेगा और टाइम कितना रहेगा तो 3 मंथ। सेकेंड केस क्या बना, जैसे ही जुलाई आए 80,000 8 हो जाएंगे, तो 4,80,000 इंटू 8/100 इंटू कितने मंथ तक रहेगा जी जुलाई से जनवरी तक, तो कितने मंथ रहेंगे 7 मंथ, तो ये 7/12। थर्ड केस क्या बना जी, तो थर्ड केस बना इसने 15,000 विड्रॉ कर लिया कब फरवरी को, तो फरवरी के फर्स्ट डेट में किया है तो फरवरी को काउंट करेंगे, अगर यही फरवरी के लास्ट डे में किया रहता तो उसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे 2 मंथ काउंट होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 4,65,000 इंटू 8/100 इंटू 2/12। वैसे यहां से भी देख सकते हैं 7 3 10 प्लस 2 12 हो गया, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 8,000 ये आ जाएगा 22,400, देन 4,65,000 ये आ जाएगा 6,200, प्लस कर लेते हैं 36,600, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया वाई का जी। अब देख लेते हैं जेड का। जेड के में भी 2 ही केस बने, एक तो कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस ही किया, विड्रॉ तो ओनली वाई ने ही किया था। तो पहले केस में बना, पहला केस बनेगा उसके पास थे 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस का 8% कितने मंथ के लिए रहेगा जी 3 मंथ के लिए, तो 3/12। देन सेकेंड देख लेते हैं, 50,000 ऐड हो गया जुलाई में, तो 3,50,000 इसका कैपिटल हो गया, तो 3,50,000 इंटू 8/100 इंटू जुलाई से मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे 9 मंथ, तो 9/12। कैलकुलेट करते हैं जी इसको, इसका 6,000 आ गया, ये 21,000 आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 27,000। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जेड का। तो जैसे क्वेश्चन में डाटा प्रोवाइड किए रहते हैं, आपको क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे मंथ को काउंट जरूर कीजिएगा और फोकस कीजिएगा कि कौन से डेट में उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और कौन से डेट में कैपिटल विड्रॉ किया है। यहाँ याद रखने वाली बात है, अगर मंथ के फर्स्ट डे में अगर विड्रॉ किया है या ऐड किया है तो उस मंथ को काउंट करेंगे, और अगर मंथ के लास्ट में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या कैपिटल विड्रॉ किया है तो उस मंथ को स्किप करते हैं। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी टाइप के डाउट हो जाते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपना प्यार जताने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।